अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में बुलडोजर हुकूमत की जरूरत है जो KCR हुकूमत की बेकायदगियों का खात्मा करेगी। बीजेपी के रियासती सदर का ओहदा संभालने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि KCR की खानदानी हुकूमत का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह ही रहेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बुलडोजर हुकूमत की जरूरत है। मुल्क में डबल इंजन और बुलडोजर सरकारें बेहतर काम कर रही हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि KCR को अपने इख्तिदार के दिनों की गिनती शुरू करनी चाहिए। आपके खानदान को फार्म हाउस तक महदूद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR निजाम की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं और उन्होंने निजाम की तर्ज पर अपने लिए प्रगति भवन तामीर किया है। गरीबों को मकानात के लिए अराजी फराहम करने का वादा पूरा नहीं हुआ और डबल बेडरूम मकानात के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन BRS और बीजेपी के एक होने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि BRS पार्टी ऑफिस के लिए 10 एकड़ अराजी किसने दी थी। रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद उन पर लगाए गए इल्जामात को 24 घंटे के अंदर साबित करें, वरना फुलांग चौरास्ता पर नाक रगड़कर खुले आम माफी मांगे, वरना अरविंद को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद अरविंद ने के कविता पर तरक्याती कामों में कमीशन हासिल करने का इल्जाम आयद किया था। इसका जवाब देते हुए कि कविता ने उसे साबित करने का मुतालिबा किया और कहा कि BRS हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, साबिक हुकूमतों की तरह कमीशन के लिए काम नहीं करती है। साबिक में निजामाबाद में रिंग रोड कायम किया गया लेकिन इसकी तामीर नहीं की गई। अंडरग्राउंड ड्रेन की तामीर मुलविस खानदान के बारे में अवाम बखूबी वाकिफ है। उन्होंने कहा कि मेरे शोहर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके वालिद पर लगाए गए इल्जामात के बाद अब शौहर को भी निशाना बनाने पर सख्त तनकीद की। कमीशन देने वाले के नाम और कितने रुपए दिए गए इस बारे में इस बात को साबित करे, वरना फुलांग चौरास्ते पर आकर नाक रगड़े और माफी मांगे। के कविता ने कहा कि मणिपुर के वाकयात पर बीजेपी कायदीन खामोश तमाशाई हैं। BRS बीजेपी की B टीम के इल्जाम को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि BRS बीजेपी और कांग्रेस के इल्जाम सरासर गलत हैं। BRS किसी भी B टीम नहीं है बल्कि अवाम के साथ है। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद करते हुए कांग्रेस का किसानों के बारे में मौकूफ रेवंत रेड्डी की बात से साबित हो रहा है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में जुड़वा आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में सैलाबी पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र हिमायत सागर के 2 गेट्स को 2 फीट उठाकर नीचे की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। महकमे आपाशी के हुकाम ने बताया है कि इन 2 दरवाजों से 700 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर के दरवाजे उठाए जाने से मूसा नदी के बहाव में इजाफा होगा, जिसकी वजह से हुकाम ने मूसा कैचमेंट एरिया और नशेबी इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया है। हिमायत सागर में 1200 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल आबी सतह 1763.50 फीट है और मौजूदा पानी की सतह 1762.20 फीट है। उस्मान सागर में 1100 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है। उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट थी और इस वक्त ये 1784.70 फीट तक पहुंच गया है। डॉक्टर हुमेरा सईद प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए अनास के मुताबिक कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से तालीमी साल 2023-24 के लिए डिग्री कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आरजी लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया गया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए अनाज संगारेड्डी में मज़ामीन हिस्ट्री उर्दू मीडियम, पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस तेलुगु जुमला जायरातों पर आरजी बुनियाद पर गेस्ट फैकल्टी से दरख्वास्तें मतलूब हैं।
امیدوار کو متعلقہ مضمون میں پوسٹ گریجویشن میں 55% نشانات برائے جنرل اور SC/ST امیدواروں کے لیے 50% اقلی ترین نشانات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ PhD نیٹ سیٹ سلیٹ کامیاب امیدواروں اور تدریسی تجربہ رکھنے والوں کو سرٹیفکیٹ کی پیشکشی پر فوقیت دی جائے گی۔ خواہش مند امیدوار کو چاہیے کہ وہ ٹائپ شدہ درخواست، اپنی انفرادی و تعلیمی تفصیلات، مائی فون نمبر اور پوسٹ گریجویشن کے بعد کی اسنادات کی نقول کے ساتھ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے اناس کے دفتر میں 24 جولائی شام 4 بجے تک شخصی طور پر داخل کر سکتے ہیں، اور انٹرویو کے لیے بتاریخ 25 جولائی تارا گورنمنٹ ڈگری کالج میں صبح 10 بجے حاضر رہ سکتے ہیں۔ ضلع بودھن کے مجلسی کاؤنسلرز جن پر رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی شکایت پر گرفتاری عمل میں آئی تھی اور بعد ازاں ضمانت پر دونوں کو رہا کر دیا گیا، ضمانت ملنے پر ان کے وارڈ کے نوجوانوں کے ہمراہ مولانا معراج، ابراہیم، ارشد، غوث، عامر اور دیگر نے ان کی گلپوشی اور ہمت افزائی کی۔ اس موقع پر پارٹی کے رکن علیم رضا نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کاؤنسلرز پر رکن اسمبلی بودھن کی جانب سے جو بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے تھے اور عدالت میں مقدمہ زیر دوران ہے، وہ بھی زیادہ دن تک نہیں ٹک پائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام پارٹی کارکنان اور قائدین کے علاوہ ضلع بودھن کی عوام ہمیشہ ان کاؤنسلرز کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وارڈ نمبر 12 کی طرف سے اراکین بلدیہ مجلس کی گلپوشی کی گئی اور جو ان لوگوں کے اوپر جو کیسز جو ہوئے تھے، جو چھوٹے جو کیسز الزامات لا کے ان کے اوپر جو ہے نا کیسز کیے گئے تھے، اور یہ لوگ جو ہے نا رہا ہوتے آنے کے بعد میں الحمدللہ ہمارے وارڈ کے لوگ خوشی سے ان لوگوں کی ہمت افزائی کی، اور انشاءاللہ آگے چل کے یہ جو لوگوں کے اوپر بھی جو کیس Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. ڈسٹرکٹ کلیکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہرشا نے نارائن پیٹ مستقل کے شاتا واہینہ کالونی میں واقع BC ویلفیئر ہاسٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے کچن، ڈائننگ ہال اور بیت الخلاؤں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہاسٹل وارڈن کو ہدایت دی ہے کہ مینیو کے مطابق طلبہ کو معیاری کھانا فراہم کریں۔ انہوں نے احاطہ ہاسٹل میں صفائی، کچن و بیت الخلاء کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی، احاطے میں شجرکاری، طلبہ کو سبزیاں، تازہ غذا فراہم کرنے اور صحت کی حفاظت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ہاسٹل کے طلبہ سے بھی بات کی۔ اس موقع پر انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ وہ اچھی طرح تعلیم حاصل کریں، خوب محنت و مشقت کے ساتھ آگے تعلیم کو جاری رکھیں، اپنے روشن مستقبل اور والدین و ملک کے نام کو روشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے دی جانے والی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں، اعلیٰ عزائم کے ساتھ آگے بڑھیں، اونچے ارادے اور اونچے خواب دیکھیں۔ جو لوگ اپنے عزائم و ارادوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس موقع پر BC ویلفیئر آفیسر اور ہاسٹل کا عملہ بھی موجود تھا۔ منی پور تشدد کے معاملے پر پھر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن جماعتوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں زبردست احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ اس صورتحال کے درمیان لوک سبھا کی کارروائی کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ہنگامے کی وجہ سے منی پور تشدد اور مرکز کی آرڈیننس پر مباحث نہیں ہو سکے اور آج بھی وہی صورتحال دیکھی گئی۔ منی پور تشدد پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کے بارے میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ نعرے لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوگے۔ دوسری جانب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے منی پور تشدد پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی کے تعلق سے کہا کہ کچھ پارٹیاں بحث نہیں ہونے دینا چاہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں بحث سے بھاگ رہی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ منی پور کے معاملے پر بحث ہو۔
स्वीडन में एक बार फिर अपनी शरंगेजी के जरिए मुसलमानान आलम के जज्बात को ठेस पहुंचाई और उनमें गमो गुस्से की लहर दौड़ाई। इस सिलसिले में सऊदी अरब ने स्वीडिश हुकाम के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और बाज़ इंतहा पसंदों को कुरान करीम के नुस्खों को नजर आतिश और बेहुरमती करने की इजाज़त देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत खारिजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि ये दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात को मुनज़्ज़म तरीके से इश्तियाल दिलाने का एक अमल है। ख्याल रहे कि स्वीडिश पुलिस ने स्टॉकहोम में इराकी सिफारत खाने के बाहर सलवान ममुका समेत दीगर मुजाहिरीन को एक मरतबा फिर कुरान करीम का नुस्खा जलाने की इजाजत दी थी। सऊदी वज़ारत खारिजा ने बयान में मजीद कहा कि वो स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करेंगे और मुमलिकत की जानिब से एहतजाजी पैगाम उनके हवाले करेंगे, जिसमें स्वीडिश हुकाम को इन जिल्लत आमेज कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम फौरी और ज़रूरी इक़दामात की दरख्वास्त की जाएगी। इक़दामात जो तमाम मजहबी तालीमात और बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि सऊदी अरब मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत को हवा देने और लोगों के दरमियान बातचीत को महदूद करने वाले उन तमाम कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। गुज़िश्ता माह इराक़ी शहरी सलवान ममुका ने स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान करीम के नुस्खे को नजर आतिश किया था, जिस पर मुसलमान ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया था। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने रियाद में स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके कुरान करीम नजर आतिश करने के वाक़े को सख्ती से मुस्तरद करने के मौक़ूफ़ से आगाह किया था। खबर के मुताबिक स्वीडन की हुकूमत से मुतालिबा किया गया था कि वह ऐसे तमाम इक़दामात को रोकें जो उन बैनुल अक़वामी कोशों से मुतसादम हों और जो रवादारी एतदाल पसंदी की इक़दार को फैलाने और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की कोशिश करते हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में एक मरतबा फिर स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करने का ऐलान किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।